प्रश्न है, ओम क्या है और इनकी रचना किसने? हमारे यहाँ कोई भी मंत्र होता है उसके पहले ओम जरूर होता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम मतलब जो भी मंत्र, ओम मूल कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सब तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हो। ओम में 3 लोक समाहित, अधोलोक का ऊर्ध्वलोक का ऊ और मध्यलोक का म मिलाने से आ ऊ मा ओम होता है। क्या बात है सर, क्या बड़ी बात है। ओम से बड़ा कौन है? आज इसी सवाल को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच 2 संतों के आध्यात्मिक विचार लेकर आए हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ है मुनि प्रमाण सागर जी और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक संतों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चरणों में मैं वंदन करता हूँ। कृपया ओंकार के रहस्य को बताने की कृपा करें। सिख लोग एक ओंकार सत्यनाम कहते हैं, मुस्लिम आमीन कहते हैं। मंदिरों के घंटों में भी ओंकार समाया है। क्या ओंकार के सुमिरन जाप से आध्यात्मिक उन्नति संभव है? शरीर के मूलाधार से सहस्त्रार के केंद्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है तथा हमारे स्वास्थ्य का इससे क्या संबंध है? बहुत अच्छा सवाल आपने ओंकार के संदर्भ में कहा है। ओंकार को प्रणवनाद कहा गया है, इसे अजपा जाप के रूप में भी कहा गया है। ओंकार की महिमा का अंदाज तो आप केवल इससे लगा सकते हैं जब हमारे यहाँ कहा जाता है ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओकार जिसमें एक बिंदु लगा दे तो ओंकार हो जाता है। तो बिंदु से संयुक्त इस ओकार का योगी जब नित्य ध्यान करते हैं, जो कामना को भी पूरा करने वाला है और मोक्ष को भी प्रदान करने वाला है, जो कामद भी है और मोक्षद भी है, जो काम भी देता है निष्काम भी बनाता है, वो ओम है। ये ओम एक महान मंत्र है और किसी भी मंत्र में पल्लव के रूप में ओम को लगा देने से उसका फल अनंत गुना हो जाता है। ओंकार की बात अगर हम कहें तो ओम में 3 लोक समाहित, अधोलोक का ऊर्ध्वलोक का ऊ और मध्यलोक का म मिलाने से आ ऊ मा ओम होता है। समझ ओम। जैन परंपरा में ओंकार को परमेष्ठी का प्रतीक होता है। हमारे 5 परमेष्ठी अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु मुनि, इनकी प्रत्येक जैन नित्य वंदना करता है। ये उनके मूल आराध्य हैं। अरहंत का आ, सिद्ध अशरीरी होते उनका आ, आचार्य का आ, उपाध्याय का ऊ और मुनि का म मिलाने से ओम बनता है। जैन परंपरा के अनुसार हमारे तीर्थंकर भगवंतों की वाणी ओंकार में है। भगवान जो उपदेश देते हैं वो ओंकार की ध्वनि में देते हैं। उनकी वाणी ध्वन्यात्मक होती है जिसकी व्याख्या उनके गणधर करते हैं। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो ओम संपूर्ण वांग्मय का मूल है। ओंकार में सारा वांग्मय समाहित है। और आपने मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र तक की बात की। तो जब हम बोलते हैं तो हमारे शब्द की यात्रा नाभि से होती है और नाभि से जब हमारी शब्द की यात्रा होती है तो उसमें सबसे पहले पश्चंती, परावाक, पश्चंती, वैखरी 5 अवस्था होती। मैं बोल रहा हूँ विशुद्धि चक्र में नाभि से जो शब्द की यात्रा शुरू हुई, जो हमारा मूल नाभि चक्र है, वहाँ से शब्द की यात्रा शुरू होती है जो ओंकार में है। और यहाँ से जब मुष्टिक खिलती है तो वैखरी होती है। तो परावाक, वैशंती, मध्यमा और वैखरी, ये 4 अवस्था। तो यहाँ से चालू हुई परावाक ध्वनि जो ओंकार के मूल से अ से शुरू होती है। मध्यमा यहाँ आए तो ये पश्चंती हुई और यहाँ आए तो मध्यमा हुई और मुख से निकली तो वैखरी हुई। तो अ यहाँ ऊ, यहाँ आके ओ और मुख में आने के बाद म और तब तक पूरे मस्तिष्क में ओम को गूंजाएं तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो नित्य ओंकार का इस प्रकार से अभ्यास करता है उसे वाक सिद्धि हो जाती है, वचन सिद्धि हो जाती है। इसकी साधना, हर साधना में, प्रत्येक भारतीय परंपरा में ओंकार को महत्व दिया गया है।
अभी कुछ दिन पूर्व हमारे गुरुदेव ने तो लोगों को एक जाप दिया, ओंकाराय नमो नमः। हमारे यहाँ एक अक्षरी मंत्र में ओम को बोला, तो ओम 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 का नाद करते हुए हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। और एक अनुभव की बात, जब हम नियमित ओंकार का अभ्यास करते हैं, ध्यान आदि में जाने से पूर्व यदि ओंकार की नाद करते हैं तो उस ओंकार की नाद से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारा पूरा स्नायु तंत्र और तंत्रिका तंत्र बिल्कुल खुल जाता है, हमारे अंदर एक अलग प्रकार की स्फूर्ति की अनुभूति होती है। ये हमारी मूल ध्वनि है और इस मूल ध्वनि का यदि हम नियमित अभ्यास करें तो निश्चित उसका बहुत अच्छा परिणाम। कितनी देर तक अभ्यास करना चाहिए? कम से कम करे तो 9 बार तो ओंकार की नाद करे ही, और अगर 48 मिनट नियमित करते रहे तो कहना ही क्या। दोस्तों, अभी आपने सुने मुनि प्रमाण सागर जी के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। अपना आत्मा परमात्मा ने स्वयं आकर के अपना ज्ञान दिया, और हमारे सदग्रंथ भी स्थान पर ये प्रमाणित करते हैं, लेकिन उन सदग्रंथों को हम समझ नहीं सके क्योंकि हमारे पास ये सृष्टि रचना रूपी यह मास्टर की नहीं थी, यह मास्टर चाबी नहीं थी हमारे पास। ये सृष्टि रचना जो है पूरे अध्यात्म मार्ग को समझने की एक मास्टर की समझो, और जब तक ये नहीं समझ पाओगे इतने हम किसी सदग्रंथ को नहीं समझ सकते। अब जैसे गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये ऋषि और ये देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये नहीं जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी का। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता नासवान है, इसका जन्म मृत्यु होता है, ये ब्रह्म है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ब्रह्म बोल रहा है। गीता जी धर्म राट के श्लोक नंबर 13 में जो खुद कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुस्मरण ये परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गति। और फिर श्री शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में ये 26 पृष्ठ पे खुद कहता है अपने आत्मा इस पूर्ण आत्म ज्ञान से परिचित कराना आपको दास का उद्देश्य है। और यही सदग्रंथ बताते हैं कि जब तक उससे पूर्ण परिचित नहीं होते तो तुम भक्ति पढ़ने लग सकते। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व के उस तत्व ज्ञान के ऊपर आश्रित हो जाएगी, यानी दृढ़ हो जाएगा, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भक्ति प्रारंभ करेगा, स्टार्ट होगी तेरी भक्ति। जब दृढ़ भक्त बनेगा तो आपको दृढ़ भक्त बनाने के लिए ये अध्यात्म ज्ञान, कृष्ण में अध्यात्म यानी संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान आपके रूप रहा जा रहा है। अब देखिए थोड़ा सा लिंक इससे संबंधित हो गया। श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, इसके 26 पृष्ठ दिखाते हैं आपको। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया, विवेश्वर संहिता। वो कहता मैं तेरा बाप, वो कहता मैं तेरा बाप। ये 24 पृष्ठ से होता है। तो इनके युद्ध को समाप्त करने के लिए इस काल ब्रह्म ने, जो एक अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होता, इनके बीच में सतम खड़ा कर दिया, पिलर लिंग, इसको बाद में शिवलिंग करने लगे। फिर युद्ध करके खड़े हो गए। फिर वो खुद आकर प्रकट हो गया शिव रूप में, यानी सदा शिव रूप में। जैसे ब्रह्मा विष्णु को मिला तो शिव रूप में प्रकट हो जाता है, ऐसे लीला करता है। अब 25 नंबर पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा लिंक है इसका। गीता प्रेस गोरखपुर से विद्वेश्वर संहिता। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, ये हम दोनों को बताइए। शिव, भगवान शिव बोले, ये काल प्रकट हो गया ब्रह्म शिव रूप में इनको धोखा देने के लिए। मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ, सुनो। आगे बताते हैं, ये 26 पृष्ठ है। ब्रह्मा और विष्णु को कहता है, ये काल ब्रह्म पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से। अब परमात्मा कहते हैं, जो स्वरूपी का निरंजनमय ही करता भाई, ये अपने आप को परमेश्वर कह रहा है। यहाँ पर मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत प्राप्त किए।
ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय। इसी प्रकार मेरी विभूति रूप स्वरूप यानी मेरे जैसी शकल के रुद्र और महेश्वर मैं नहीं है ने दो अन्य उत्तम कृत सहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक अर्थ कोई दूसरा नहीं प्राप्त कर सकता। आगे देखो, ऐसे सिद्ध हो गया कि यहाँ ये पुराण का वक्ता जो है, पुराण जो बोलने वाला है, ये ब्रह्मा विष्णु से और रुद्र और महेश से न्यारा है। ये ब्रह्म है, ये काल है। यहाँ देखिए ये क्या कहता है, इसी पर 26 पढ़ रहे हैं, पुराण विघ्नेश्वर संहिता। ये देखो, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे रूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। ये 5 है। एक तो पश्चिम वाले मुक्त है, एक तो उत्तर वाले मुक्त है, एक पश्चिम वाले मुक्त है, 2, 3 और 4 और 5वां बिंदु। ये मध्य तथा उत्तर वाले मुख से बिंदु और ये 5वां ये नाद। तो इस प्रकार ये 5 हो गए, एक उकार, मकार, मकार, उकार और मकार और बिंदु और नाद, ये 5 हो गए। इस प्रकार 5 एवं से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी एवं से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। और ये मेरा मंत्र है। ये कहता है ये मेरा मंत्र है, ओम एक अक्षर। ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है। ये काल ब्रह्म बोल रहा है शिव रूप में खड़ा होकर के। इन्होंने ये नीचे लिखा है कि ओम नमः शिवाय, ये 5 अक्षर का मंत्र है। ये गलत लिखा है, मूल संस्कृत में कहीं नहीं है। अब हमने ये देखना कि ये जो ओंकार नाम जिसका ओम मंत्र है, ये ब्रह्म है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है। ये कृष्ण के अंदर प्रवेश करके श्री कृष्ण में बोल रहा है गीता जी को। यहाँ भी ये करा मेरा ओम मंत्र है। अब इससे ये स्पष्ट हो गया कि गीता जी का ज्ञान ये काल बोल रहा है और श्री कृष्ण में प्रवेश होकर बोल रहा है। और ये कह रहा है कि मेरा तो एक ओम अक्षर है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, एक अक्षर है, नथिंग एल्स। सच्चिदानंद गण ब्रह्म की पूजा यानी तत्ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना का 3 मंत्र का जाप है, उसको प्राप्ति का। ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का सरपुरुष भी कहते हैं इस ब्रह्म को, और तत् अक्षर पुरुष का वो सांकेतिक है, और सत जो है परम अक्षर ब्रह्म का। इनकी मजदूरी करनी है। इन तीनों की साधना से ही परमात्मा प्राप्ति, सतलोक प्राप्ति होगी। ओम और तत् सांकेतिक है, ये दोनों मिलकर 2 अक्षर का सतनाम बनता है। और तीसरा वो सार नाम है जो सत कहा गिनिएगा। हरियम किलियम सोहम सत्यम ओम निरंजन सतनाम। चेला बैकुंठ जाएगा, गुरु खिचड़ी। मंत्र लेके गुरु महाराज खिचड़ी खाएगा, चेला मंत्र से बैकुंठ चला जाए। इतनी ठगैती धर्म धुरंधर लोग, धर्माधिकारी लोग, इतना औजार पैसा खींचने का बना के रखा। फिर ये कहता कमाई की जरूरत नहीं है नाम की, सदगुरु पार कर देगा। मैं 5वीं बार कह रहा हूँ, सदगुरु पार कर दे। इनका मोतिया बिंद हो रहा है, इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने किसी भी गुरु या संत महात्मा से ये कहते तो जरूर सुना होगा कि मंत्र जाप करने से ही मोक्ष। ने 7 मंत्र दिया कि जीव को मुक्ति पाने के लिए। गिनिएगा। हरियम किलियम सोहम सत्यम ओम निरंजन सतनाम। चेला बैकुंठ जाएगा, गुरु खिचड़ी खाएगा।
ये मंत्र लेके गुरु महाराज खिचड़ी खाए, अच्छे लाई मंत्र से बैकुंठ चला जाए। इतनी ठग गई थी धर्म धुरंधर लोग, धर्माधिकारी लोग, इतना औजार पैसा खींचने का बना के रखा है। ठगैती वाला मंत्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, कल्याण पा जाओगे। राम रहीम सिंह ने 3 मंत्र दिया, सतपुरुष, अकाल मूरत, शब्द सने ही राम। आजीवन कारावास भोग रहे हैं। ठग महाराज आजीवन कारावास में है, मंत्र कहाँ गया? बेलो नहीं हुआ मंत्र से। आशा राम जी मंत्र दिए जीव को मुक्ति पाने के लिए, क्या? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इससे मुक्ति होगी। अब दोनों बातें खिचड़ी खा रहा है जी। किसका जाप करें हम? किसके जाप से हमारा कल्याण होगा, हमारी मुक्ति होगी, हमारे जीवन में सुख शांति आएगी? साहब कबीर कहते हैं, नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी हो, जब वह रूप हृदय में बसे क्षुधा रहे नहीं कोई। नाम तो आपने देखा कि ये संत महात्मा जी कह रहे हैं कि तेरा देशा मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। ये गायत्री मंत्र, ये मोक्ष मार्ग के मंत्र नहीं है, ये व्यर्थ है, यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं जाप करते हैं, उनको न तो सुख होगा, ना कोई गति होगी, ना उनकी कोई उनको सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात यूजलेस। इसलिए 16 में जाए कि फिर 24वें श्लोक में स्पष्ट किया गीता जी में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी त्याग देनी चाहिए। सदग्रंथों को आधार मानना, किसी के लोक वेद पर आधारित मत होना। तो श्रीमद् भगवद गीता हमारा आधार है भक्ति का, पवित्र वेद हमारा आधार है भक्ति का, साधना का। लेकिन पुराण हमारे सहयोगी हैं अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए। और जो पुराणों के अंदर वेदों और गीता वाला भक्ति विधि है, वो तो वेदों और गीता का ही है, वो तो हम उन्हीं से ग्रहण करेंगे। बाकी अन्य उसके अंदर उस ऋषि वक्ता, पुराण के वक्ता का अपने घर का ज्ञान है जो वेदों और गीता से नहीं मिलता, वो हमने स्वीकार नहीं करना। अब गीता ज्ञानदाता कहता मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और कोई जाप ही नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र जाप करता वो अपने बड़े हो जाए, वो कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर रहा, लाल नहीं है। ये ब्रह्म सत्र का है, और इससे जो इसकी साधना करता हुआ लोग, और गीता के अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत वहां तक गए हुए सभी पुनरावृत्ति के अंदर। अब 17 में जाए कि गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने नथिंग, और कुछ नहीं, सिंपल ओनली दर्शन। ये देखिएगा।